अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जॉइन बटन किस तरह से यूट्यूब का जॉइन बटन किस तरह से लिया जाता है। क्योंकि यूट्यूब के रूल्स हैं कि जो भी सीक्रेट बातें होती हैं जो हर बंदे को नहीं बताई जा सकती हैं, तो वो यूट्यूब की ही इंस्ट्रक्शन है कि वो जॉइन बटन में रखी जाएं, कि हर बंदा उन वीडियोस का गलत इस्तेमाल करके उन बातों को सुनकर देखकर उसका गलत इस्तेमाल न कर ले। इसलिए जो यूट्यूबर होते हैं उनको जॉइन बटन दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो जब मैं मुफ्ती साहब की मजालिस देखता हूं तो अक्सर लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम जॉइन बटन लेकर तो सब्बालिस्टिक सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जॉइन बटन किस तरह से लिया जाता है। तो मैंने चूँकि 3 बार ये जॉइन बटन लिया है, पहली मरतबा मुझे मुश्किलात आई थी, लेकिन मैंने खुद यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो देखो, उसके अलावा बहुत सारी वीडियो जो समझ आ सके उसको आप देख सकते हैं। तो मुझे भी किसी भाई ने आज कमेंट किया था कि हम जॉइन बटन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी रहबरी करें। तो मैंने उसके लिए अब फ़ोन पर बात करने से बेहतर है, मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देते हैं, चाहे वो भाई साहब भी इसका फ़ायदा उठा लें और उसके अलावा भी जो जिस चीज़ को मुश्किलात पेश आती हैं, हो सकता है मेरी वीडियो उसके लिए एक रहबरी का ज़रिया बन जाए। तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो छोटी सी बना के डाल देते हैं। तो सबसे पहले जॉइन बटन जो लेना है तो वो बैंक का मसला होता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि जो ऑटो पे ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो जो बैंक्स उसको ऑटोमेटिक पेमेंट जो है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। वो डायरेक्ट गूगल पे से भी आप ले सकते हैं और फ़ोन पे से भी ले सकते हैं, पेटीएम से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब से जाकर तो अपना जो ईमेल है और उसका पासवर्ड है वो डालकर भी ले सकते हैं। लेकिन जो बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, वो उनकी मुश्किलात होती। तो उसके लिए अलग तरीके से हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो तरीका है तो वो मैं ये बता देता हूँ कि डायरेक्ट यूट्यूब से किस तरह से जॉइन बटन लिया जाता है। तो हमारे सामने यूट्यूब खुला हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको यूट्यूब को क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया तो इस तरह से इस पर हम सर्च कर लेंगे कि मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का ही बटन हम लेंगे। तो हमारे सामने उनकी वीडियो खुली हुई है। जब हम वीडियो को प्ले करेंगे, Time to beat the market volatility. Trade in futures and options today. Open free Demat account now. क्योंकि बारिश बहुत हो रही है आज। तो यहाँ से नीचे हमें सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ज्वाइन लिखा हुआ है। तो हम इस ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने जब क्लिक किया तो हमें सामने नीचे सारे जॉइन बटन्स बता रहे हैं कि ये जो फ्राइडे और संडे की मजलिस में कमेंट के लिए जो होता है तो वो 119 रुपये का है। यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है। उसके बाद जो उसके नीचे जो होता है तो 1199 रुपये का है। तो इसमें सब्बालिस्टिक की वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये भी ख़रीद सकते हैं हम। उसके अलावा जो है तो यहाँ पर नीचे दूसरा 1199 रुपये का जॉइन बटन है और ये 1999 रुपये का बटन है। तो इसमें भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो जॉइन बटन की ही। तो ये अलग अलग वीडियोस के अलग अलग जॉइन बटन भी हैं कि आप अगर 1999 रुपये का ख़रीदते हो तो सारी वीडियोस को आप ऊपर जो जितने भी जॉइन बटन में वीडियो रखे हैं 1199 हैं या ये 119 रुपये वाला, ये आपके हो जाते हैं। इस सब के ऊपर आपका एक्सेस हो जाता है, आप इन सब को देख सकते हैं। लेकिन 119 का लेंगे तो जुमा और जो मजालिस होती हैं उसके अंदर कमेंट के लिए आपको खुलेगा, और 1199 का लेते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर नीचे बता रहे हैं कि 15 वीडियोज़ हैं। और अगर आप ये 1999 रुपये का लेंगे तो उसमें 10 वीडियोज़ बता रहा है, लेकिन ये ज़्यादा वीडियो ये कम बताई हुई हैं। तो इस तरह से जब हम इसमें ट्राई करेंगे लेने के लिए, तो यहाँ पर सामने जब हमारे सामने ये इंटरफेस खुला हुआ है तो यहाँ पर कह रहा है कि रिन्यू मेंबरशिप, यानी मैंने पहले से ले रखी थी तो मुझे रिन्यू कहेगा। तो जिन लोगों ने पहले से नहीं लिया उनके लिए बाई का ऑप्शन आएगा।
तो जब हम उस पर बाई के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। और यहाँ पर ऊपर देखना भी ज़रूरी है कि हम जिस चैनल को की मेंबरशिप ख़रीदना चाहते वही चैनल है भी है या नहीं है। तो यहाँ पर नाम भी सही है और उसके बाद कितने वाला हम ख़रीदना चाहते वो भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। और हमारी जो गूगल पे की आईडी है वो किस बैंक से लिंक है तो वो भी यहाँ पर सारा दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर नीचे यहाँ पर बता रहा है कि इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नीचे हमें बता रहा है सब्सक्राइब करें। इसको हम क्लिक कर देते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमारा ईमेल आईडी जिसको हमने हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये राज की बातें, तो ईमेल हमारा खुद ब खुद वहाँ पर आ गया है। अब हमने जाके तो जो ईमेल है या जीमेल है वहाँ से हमने अपने पासवर्ड को निकालना है। अगर मिसाल के तौर पर आपको पासवर्ड भूल गया, जो ईमेल आपकी जो ईमेल लगा हुआ है जिस पर सारे मोबाइल का सिस्टम चल रहा है, जो अपस्टॉक के साथ भी लिंक है, यूट्यूब के साथ भी जो वाला ईमेल लिंक है, तो उसी ईमेल का आपने पासवर्ड वहाँ से पता करना। अगर आपको भूल गया वो पासवर्ड, कहीं लिखा हुआ नहीं था या आपको जहन से निकल गया, तो उसकी भी डरने की कोई बात नहीं है। आपने फॉरगेट पासवर्ड वहीं पर जीमेल में डाल देना है। जब आप लोग जीमेल में फॉरगेट पासवर्ड डालोगे तो फिर आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। तो आपने जब न्यू पासवर्ड जनरेट करना है तो वो जनरेट करके तो फिर से आके यहाँ पर आपने ट्राई मारनी है। तो इसी तरह से ज्वाइन बटन को बाई करने के लिए क्लिक करना हो तो आपकी ईमेल जो होगी वो सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड। तो जो भी पासवर्ड आपका होगा, जो बैंक के साथ भी ईमेल लिंक है, तो वो जब आप यहाँ पर डालेंगे तो खुद ब खुद आपकी मेंबरशिप आपके खाते में आ जाएगी, बशर्ते कि बैंक की तरफ से कोई मामला ना हो। कभी कभी बैंक जो है तो वो सोचता है कि कोई फ्रॉड कर रहा है इसके अकाउंट के साथ, तो बैंक खुद ब खुद रोक लेता है। लेकिन बैंक वालों से जाके तो ब्रांच पर जाके बात भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। और जो है तो कस्टमर केयर का हर एक बैंक का जो है तो अलग से नंबर होता है, तो उस पर फ़ोन करके भी उनको बता सकते हैं कि मैं ये मेंबरशिप खुद लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अलाउ किया जाए। तो वो अलाउ करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाता है। एक यहाँ से है क्योंकि हमने पहले 3 मरतबा ले चुके, इस बार हम लेना नहीं चाहते, तो इसलिए आगे हम पासवर्ड वगैरह नहीं डालेंगे। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने गूगल पे खुल जाएगा। गूगल पे जब खुलेगा तो वहाँ पर आपने पैसे इंटर करने के, आप कितने, ये या तो खुद चढ़ जाएंगे 1199 रुपये खुद चढ़ेंगे और नीचे आपको करेगा कि ये जो है तो प्रोसेस कंप्लीट करो। तो आपने कंप्लीट के ऊपर या कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है गूगल पे पर, और उसके बाद आपने जो गूगल पे के 4 डिजिट का या 6 डिजिट का पिन होता है तो वो डालना है। तो डाल कर तो आपका जो है तो ये मेंबरशिप आप ले सकते हैं। पहले वाला प्रोसेस ये है। तो दूसरा वाला प्रोसेस भी हम आगे इसमें डिस्कस। तो अब दूसरा प्रोसेस किस तरह से हम ज्वाइन बटन ख़रीद सकते हैं, तो उसका दूसरा प्रोसेस हमारे सामने ये गूगल पे खुला हुआ है। तो गूगल पे के साथ हमारा जो बैंक है तो अकाउंट भी लिंक है और ईमेल भी लिंक है, मोबाइल नंबर भी लिंक है, तो हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। तो हमने इसमें देखना है कि बिल एंड रिचार्ज, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बिल एंड रिचार्ज। इसमें हमने देखना है कि हमारी ज़रूरत की कौन सी चीज़ है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा गूगल प्ले स्टोर है ये। तो हमने पहले गूगल प्ले स्टोर का रिचार्ज करना है, उसमें पैसे डालने। जैसे गूगल पे में पैसे आते हैं और इसके अलावा जो फ़ोन पे है उसका एक अलग से एक अकाउंट बनता है। अपने बैंक से पैसे निकाल के आप फ़ोन पे गूगल पे में भी रख सकते हैं। एयरटेल का थैंक्स ऐप जो है तो उसमें भी पैसे अलग से भी एक अकाउंट बनता है, उसमें पैसे रहते हैं। इसी तरह से गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी आप पैसे रख सकते हैं। हाँ, लेकिन बाकी ऐप्स में आप कुछ ख़रीदेंगे तो पैसे आपके जो है तो वो आपके ख़रीदने में काम आ जाएंगे और हो सकता है वापस भी आ जाएं। लेकिन जब आप पैसे गूगल प्ले स्टोर पे डाल देते हैं तो पैसे वापस नहीं निकल सकते हैं। इसलिए उतने ही डालने हैं जितने हमें आगे कोई हमें मेंबरशिप वगैरह जो भी ख़रीदनी हो, कोई चीज़ हमें परचेज़ करनी हो, उतने ही पैसे डालने हैं। तो ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो
तो जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कि ये मेंबरशिप हमने पहले भी ख़रीदी हुई थी। ये मेंबरशिप हमने पहले भी ख़रीदी हुई थी 19 जून को हमने ये ख़रीदी थी और हमें इसका एक कोड मिला हुआ है। इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इसके अंदर एक कोड नज़र आएगा। मैं उसको भी क्लिक करके बता देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हमारे सामने इस तरह से खुलेगा तो ये हमारे सामने ये एक कोड जनरेट हुआ, इसको रिडीम कोड कहते हैं। ये रिडीम कोड अब वहाँ गूगल पे से हम उठकर तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गए। रिडीम कोड ऊपर सामने चढ़ भी रहा है, रिडीम कोड भी चढ़ रहा है और ये इसको रिडीम कोड कहते हैं। तो ये इस तरह से आपका एक कोड जनरेट हो जाएगा जब आप इसका रिचार्ज करेंगे। जब आप गूगल प्ले स्टोर का रिचार्ज करें, जैसे ये मैंने प्ले स्टोर का रिचार्ज किया, ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप पर प्ले स्टोर रिचार्ज दिखा रहा है। तो मैंने ये रिचार्ज किया 1190 रुपये का किया, क्योंकि मैंने पहले ट्राई मारने के लिए 10 रुपये डाले थे। तो 1199 रुपये का मुझे परचेज़ करना था मेंबरशिप। तो 10 रुपये पहले डाले मैंने ट्राई करने के लिए कि वहाँ गूगल प्ले स्टोर पर पैसे दिखते भी हैं या नहीं दिखते हैं। तो जब मैं उसमें कामयाब हो गया तो फिर मैंने 1190 रुपये और डालकर तो वो 1200 हो गए। तो मैंने 1199 की मेंबरशिप ख़रीदी। तो 2 बार मैंने जो तो 1999 की मेंबरशिप ख़रीदी है। तो इस तरह से आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ से उसमें पैसे डालते हो तो 1 रुपया उससे ज़्यादा डालना। 1199 का ज्वाइन बटन ले रहे हो, 1999 का ले रहे हो तो 1100 में 1200 डालने और 1999 में 2000 डालने। 1 रुपया उससे ज़्यादा डालने। हो सकता है वो अपने जो चार्जेस हैं वो भी गूगल प्ले स्टोर वाले काटते हो, तो उसके लिए 1-2 रुपये ज़्यादा रखने। जब इस तरह से आप डाल लेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करोगे, जब ये आपके पैसे उसमें चला गए तो आपने जब इस पर क्लिक किया तो ये रिडीम कोड जो खुद ब खुद वहाँ पर चला जाएगा। अब हम जब वहाँ पर डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे, जब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद हमें बताएगा कि प्ले स्टोर में ले जाएगा। जब हम प्ले स्टोर में चला जाएंगे तो हमारा यहाँ पर खुद ब खुद ये बता रहा, नीचे इसके नीचे ये बता रहा कि यू हैव ऑलरेडी रिडीम्ड द कोड लर्न मोर, कि मैंने इसको पहले स्कैन कर लिया है। कि जब आप जैसा ही करोगे तो रुकना नहीं है। अगर आप थोड़ा टाइम लगा देंगे, 1-2 दिन या 1-2 घंटे भी रुक जाएंगे तो फिर ये ऐसे ही बताएगा। तो फिर उसके लिए आपको फिर लंबा चौड़ा और सफ़र तय करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप करोगे डायरेक्ट वहाँ से इस कोड को स्कैन कर लेना है। अगर आप एक बार क्लिक करके इसको बैक कर दोगे तो ये स्कैन हो जाएगा। फिर आप ये पैसा ना प्ले स्टोर से पैसा निकलेगा वापस और ना आप आगे इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर रिडीम। तो मेरा पहले से क्योंकि रिडीम हो चुका है तो इसलिए ये ब्लर आ रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब हम आगे बताते हैं कि जब हम इसका रिचार्ज करें हम दूसरी जगह से जाकर इसको कैसे ख़रीद सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिख रहा है मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है। तो जिस आदमी के जो भी गूगल के ऊपर प्रोफाइल फ़ोटो होती है तो वो यहाँ पर शो होती है। तो हमने क्लिक करना है, प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये जब खुलेगा तो हमने इस बात पर ध्यान रखना कि हमें जो चीज़ ख़रीदनी है उसी पर ध्यान रखना है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन, ये चीज़ हमें ज्वाइन बटन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो इसी पर हम फोकस करेंगे। तो इसको हम जब देखेंगे तो इसको हम क्लिक करेंगे। जब हमने क्लिक किया तो आगे हमारे सामने आ रहा है पेमेंट मेथड। एक ही मेथड आ रहा है कि किस बैंक कौन सा, और आप गूगल पे से डाल रहे हैं या फिर फ़ोन पे से डाल रहे हैं, पेटीएम से डाल रहे हैं या कहीं और तरीके से डाल रहे हैं, वो चीज़। दूसरी चीज़ आपके सामने सब्सक्रिप्शन, कि आप क्या ख़रीदना क्या चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो हम पहले मेथड देखेंगे कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वो लिंक है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता कौन सा बैंक लिंक है, तो यहाँ पर हमें बता रहे जम्मू कश्मीर बैंक। और जो हमारे गूगल पे की यूपीआई है तो वो ये बनी हुई है। ये हमें अलग अलग से बता रहा है कि मेरी बहुत सारी बनी हुई, मैं चेंज करता रहता हूँ तो ये अलग अलग बता रहा है, लेकिन बैंक एक ही है। यूपीआई आईडीज़ मेरी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इतने ज़राए हैं जिनसे हम इसमें
पैसे डाल सकते हैं। तो ये सब ज़रा हमने देख लिए तो हमें पता चल गया कि हमारा बैंक भी सही है और हमारे यूपीआई आईडी से भी पैसे डल जाएंगे। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और मुझे यहाँ पर पहले से बता रहा है कि मेरे पास कोई जो एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तो वो नहीं है। यहाँ पर इसमें बता रहा है कि आपके पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है। और नीचे जो मैंने मुफ्ती साहब की सब्सक्रिप्शन ली थी वो 24 अगस्त को यहाँ पर आज ही ख़त्म हुई, आज रात के 12 बजे, और ये एक्सपायर्ड हो चुकी है। क्योंकि मैंने जुलाई में जो ली थी तो जून में जो ली थी सब्सक्रिप्शन या ज्वाइन बटन लिया था तो मैं चाहता था कि 23 जुलाई को इसको मैं बंद कर दूँगा। लेकिन मैंने गूगल पे के अंदर से ऑटो पे पेमेंट ऑन करके रखा था, तो वो ख़ुद ब खुद अगले महीने के पैसे भी कट गए। तो फिर मैंने उसके बाद उसको ऑटो पे को बंद कर दिया। तो इस बार ये आगे नहीं बढ़ा बल्कि इसको बता रहा है कि एक्सपायर हो गया। तो जब भी आप ज्वाइन बटन ले लेंगे तो जिस डेट पर आपका वो महीने का कोर्स जब महीना पूरा हो जाएगा तो उससे 1-2 दिन पहले आपने जाके तो जिस ऐप से भी गूगल पे से डाले हैं, फ़ोन पे से डाले हैं या पेटीएम से डाले हैं, तो उस पर जाके क्लिक करके तो आपने इस सब को जो ऑटो पे होता है वो भी मैं बताऊंगा कि ऑटो पे कहाँ से बंद करना है। तो अक्सर गूगल पे पर तो सामने नीचे आते आते स्क्रॉल जब करते हैं, फ्रंट पेज को स्क्रॉल करते हैं, नीचे ऑटो पे का एक ऑप्शन सेटिंग के पास में आ जाता है। तो वहाँ से जाके तो ऑटो पे को हमने कैंसिल कर देना है। जब ऑटो पे को हम कैंसिल कर देंगे तो जब हमारा महीना पूरा होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली पेमेंट जो तो वो ऑफ होगी। तो बैंक आगे पैसे अलाउ किसी भी ऐप को अलाउ नहीं करेगा, किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेगा कि वो किसी को पैसे हमारी तरफ अकाउंट से निकाल के दे दें। तो वो खुद ब खुद काट जाएगा। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर आप ऑटो पे को चालू रखें। तो जब हम यहाँ पर पहुँच आएंगे तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमने सब्सक्रिप्शन भी देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली। अब हमने इस हिस्ट्री को चेक करना है। इस हिस्ट्री का तीसरा जो ऑप्शन है इसको हमने चेक करना है। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैसे हमने वहाँ से डाले थे, रिचार्ज किया था 1200 रुपये थे या 2000 रुपये थे, तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। टोटल जो आपका अमाउंट होगा तो वो इसमें यहाँ पर दिखेगा। आपके पैसे यहाँ पर दिखने चाहिए क्योंकि ये पेमेंट हिस्ट्री है। और उसके बाद नीचे जो मैंने पहले से ख़रीद के रखे हैं तो ये हिस्ट्री भी मेरे पास पूरी खुल रही है। लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने जो आज पैसे डाले हैं वो पैसे यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए हम इसके लिए उसके आगे क्या करना है, तो हमने इसको यहाँ से पैसे जब हमें 1200 या 2000 रुपया दिख रहा है, हमने इसको यहाँ से बैक करना है। यहाँ से बैक करके अब नीचे जो ऑप्शन आ रहा तो ये रिडीम कोड, जो मैंने पहले कहा था कि डायरेक्ट भी आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और अगर वहाँ से डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत पेश है तो आप आगे सीधा प्ले स्टोर को खोल के तो इस चीज़ को चेक करें। और नीचे रिडीम कोड जब दिखा रहा है तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पर रिडीम कोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जब ऑप्शन आ जाएगा रिडीम कोड का तो आपने वहाँ से रिडीम कोड को कॉपी करके तो यहाँ पर ला के तो इसको यहाँ पर इस तरह दबा के रखेंगे तो आपका वो पेस्ट हो जाएगा। जब आप पेस्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, अभी जो ब्लर है क्योंकि मैंने इसमें कोड मेरे पास है ही नहीं है, तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा खुद ब खुद। ये जब हाईलाइट होगा तो इसको क्लिक करना रिडीम, तो आपके पैसे खुद ब खुद जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, मेंबरशिप जैसे आप ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपकी मेंबरशिप आपके जो अकाउंट से पैसे उसमें काट जाएंगे और आप उस मेंबरशिप को ख़रीद कर उसमें एक्सेस कर सकते हैं, उसमें उसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका रिडीम कोड का भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, वो बैंक का मसला होता है। बैंक से आप ईमेल के ज़रिए से बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, ब्रांच जो आपकी नज़दीकी ब्रांच जहाँ आपने अकाउंट खोला है तो उनको भी बता सकते हैं जाके कि हमारा जो ऑटोमेटिक पेमेंट है तो उसको अलाउ किया जाए कि हम ये चीज़ ऑनलाइन ख़रीदना चाह रहे हैं, ये मेंबरशिप ख़रीद रहे हैं, ज्वाइन बटन ख़रीद रहे हैं, तो इसके लिए इतने पैसे हम उसमें खुद ब खुद पे करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इसकी परमिशन दी जाए। तो बैंक को जब बताया जाएगा तो बैंक खुद ब खुद दे देता है परमिशन। तो इस तरह से ये आपके लिए मेरे ख़्याल से समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा भी अगर कोई बात रह गई हो तो समझना आए
तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो ऑटोमेटिक पेमेंट है तो उसको किस तरह से बंद करना। तो हम यहाँ से इसको बैक कर देंगे तो सीधा हम गूगल पे पर चला जाएंगे। तो गूगल पे को जब हम खोलेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये इंटरफेस जब खुलेगा तो नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। इधर से ऊपर से वहाँ से दबाकर इसको यहाँ लाना। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल फ़ोटो आपको इस कोने में दिखता है, यहाँ पर जो प्रोफाइल आपकी दिखेगी तो वहाँ से आपने इसको क्लिक करना। जब क्लिक करेंगे तो मैंने कहा था सेटिंग के बगल में ऑटो पे का ऑप्शन होता है, तो इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर बता रहा है कि ऑटोमेटिक पेमेंट, तो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि हमारे पास कोई ऑटोमेटिक पेमेंट पेंडिंग नहीं है। तो इसको हम पेंडिंग को दिखाएंगे तो नहीं है, क्योंकि हमने उसको पहले से ऑफ़ करके रखा है। और थोड़ा आगे चल के हम जब इसको देखते हैं तो हमने ये कैंसिल कर दी थी। ये पेमेंट हमने ऑटो पेमेंट हमारी एक बार हो चुकी थी, फिर दूसरी मर्तबा में हमने इसको क्या कर दिया था कि हमने कैंसिल कर दिया था। तो इसलिए 24 अगस्त आज ही ये ख़त्म हो गया, इसका पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया। तो हमारी ऑटो पे खुद ब खुद बंद थी, तो पैसे हमारे नहीं कटे। तो इसीलिए जब भी महीना पूरा होने लगे 1-2 दिन पहले उससे याद करके, तो अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, आपने जो चीज़ देखनी थी, जो सीखना था सीख लिया है, कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इजाज़त। कोई और मुश्किलात पेश आए तो कमेंट में लिखते हैं, हम उसी पर वीडियो बनाकर हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।